हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। सफ़र इतना आसान नहीं, बुलंदियों तक पहुँचने में मंजिल पाने के लिए नई राह बनाना होगा। भवरी भवरे कली से प्रणय को मिले, डाली डाली कुसुम हर गिलस्ता खिले, रहनुमाई करूं रख के दर पर नजर, हो बन के रहबर कभी लौट आना पिया। मधुकैटभ शुंभ निशुंभ महिषासुर का जिसने संहार किया वो अबला कैसे हो सकती है? क्या इस पे कभी विचार किया? जब याद करती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा जतन करना होता है। औरत को औरत होने का बड़ा सहन करना होता है, रोते दिल को समझा कर सब कुछ समतर करना होता है। तो औरत का जो वो रूप है संजीवनी का रूप है, और सबको खुश करके अपनी खुशियों को मारती है, अपनी खुशियों का सदा हवन करती है औरत। और ऐसे ही औरतें हमारे बीच आज उपस्थित हैं लाउड स्पीकर FM 90 FM में, और मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और एक एक करके आप सभी से रूबरू कराती हूँ, इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मैं मिलवाती हूँ आपको, हमारे बीच प्रेमलता रसबिंदु जी हैं। प्रेमलता रसबिंदु जी स्वागत है। मैं अर्चना सिंह महाराजगंज जनपद से आई हूँ। मैं वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी का मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन। अर्चना जी के जस्ट बगल में हमारे बीच बैठी हैं पूनम त्रिपाठी जी, और स्वागत करती हूँ, और साथ में साधना त्रिपाठी जी बैठी हुई हैं। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और चूँकि अभी बात नारी शक्तियों की हो रही थी, तो मैं बिना किसी जो है लाट लपेट के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, आगाज़ करती हूँ। हम चलते हैं, हमारे बीच बहुत सुमधुर कवित्री हैं और महाराजगंज परतावल से चल के आई हुई हैं। इससे पहले भी एक बार हमारे बीच ये आ चुकी हैं सावन के कार्यक्रम में, तो दोबारा फिर से आपकी उपस्थिति है। अर्चना जी, मैं चाहूँगी कि आप एक गीत पढ़ें। स्वागत है। इंसान मन बेहद नाजुक होता है। मन की बात जब कह नहीं पाता है, किसी से साझा नहीं कर पाता है, तो भावनाएं शब्द बनकर बिखर जाती हैं। क्या बात है। और जब भावनाएं शब्द बनकर बिखरती हैं तो वही एक सुंदर और वास्तविक रचना का निर्माण करती हैं। और यहीं से शुरू होता है एक लेखक का सफ़र, जो उनके भावनाओं को शब्दों में, अल्फाजों में उतारता है। मैं अभी चाहती हूँ कि एक छोटा छोटा बंद मैं आप लोग को सुनाऊँ, जो और आगे जो हमारी बहनें हैं वो सुनाएंगी। जुनून जगाना होगा। सफ़र इतना आसान नहीं बुलंदियों तक पहुँचने में, सफ़र इतना आसान नहीं बुलंदियों तक पहुँचने में, मंजिल पाने के लिए नई राह बनाना होगा। यकीन रख स्वयं पर सफ़र में कांटे तो होंगे, यकीन रख स्वयं पर सफ़र में कांटे तो होंगे, गुलाब की चाहत है तो कांटों के साथ चलना होगा। रंगीन दुनिया में ज़िंदगी तो रंग बदलती है, रंगीन दुनिया में ज़िंदगी तो रंग बदलती है, अलग पहचान के लिए खुद नया रंग बनाना होगा। राह में शुभेच्छुओं का साथ मिलना मुश्किल है, राह में शुभेच्छुओं का साथ मिलना मुश्किल है, जानिबे मंजिल तक अकेले ही कदम बढ़ाना होगा। नित छोटी बाधाओं से निराश होना छोड़ दो, नित छोटी बाधाओं से निराश होना छोड़ दो, पल दो पल की खुशियों में ही ज़िंदगी को ढूंढना होगा। पल दो पल की खुशियों में ही ज़िंदगी को ढूंढना होगा। ज़िंदगी में ज़रूरी है कुछ मकसद, ज़िंदगी में ज़रूरी है कुछ मकसद, कुछ ख्वाब बुनना। सीरत बदलने के लिए दिन रात एक करना होगा। अंधेरे में भी लौ ढूंढ कर सारा जहां रोशन करो, अंधेरे में भी लौ ढूंढ कर सारा जहां रोशन करो, मंजिल पाने का सुकून हो तो ऐसा जुनून जगाना होगा। क्या बात है। मंजिल पाने का सुकून हो तो ऐसा जुनून जगाना होगा। बहुत अच्छा अभी पढ़ रही थी। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास एक वरिष्ठ कवित्री जिन्होंने 2 पीढ़ियां साहित्य में देखी, और आपके पिताजी भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और बहुत अच्छे ग्रंथ। तो मैं आदर सत्कार के साथ आपको बुलाती हूँ, आप पढ़ें। मैं प्रेमलता रसबिंदु 90 FM लाउड स्पीकर में उपस्थित हूँ।
और अब मैं अपनी सीधे कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पहेली। जीवन एक पहेली है, जीवन एक सहेली है, उलझा मानव का जीवन लालच के भव सागर में, उलझा मानव का जीवन लालच के भव सागर में, जीवन को जीता मानो सुख दुख के भव सागर में, जीवन एक पहेली है, जीवन एक सहेली है। क्या बात है, वाकई जीवन एक पहेली है, जीवन एक सहेली है। बहुत यथार्थ और बहुत गूढ़ बातें, रहस्यमय, जो कि जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपकी कविताओं में हमेशा वो जो है यथार्थ परकता देखने को मिलती है और बहुत सुंदर संदेश तो आपने दिया ही। तो मैं आपके संदेश से प्रेरित हुई और वाकई हमें लड़ाई झगड़े छोड़ के बस प्रेम में हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं कि जब हम प्रेम में होते हैं। तो प्रेम का एक गीत समर्पित है, देखिएगा। ये प्रेम के सब वचन को निभाना पिया, प्रेम के सब वचन को निभाना पिया, गिले शिकवे सभी भूल जाना पिया, गिले शिकवे सभी भूल जाना पिया, हंस के रहना सभी को हंसाना पिया, सबके हृदय कमल दल खिलाना पिया, प्रेम के सब वचन को निभाना पिया, मैं हूँ तेरी प्रिया और तेरा रूप हूँ, तुझ में बसती छवि तेरा प्रतिरूप हूँ, तेरे संग में चलूँ जो कठिन हो सफ़र, तेरे संग में चलूँ जो कठिन हो सफ़र, संग कदम से कदम को मिलाना पिया, संग कदम से कदम को मिलाना पिया, प्रेम के सब वचन को निभाना पिया। प्रकृति देखिए कि भवरी भवरे कली से प्रणय को मिले, डाली डाली कुसुम हर गुलिस्ता खिले, भवरी भवरे कली से प्रणय को मिले, डाली डाली कुसुम हर गिलस्ता खिले, रहनुमाई करूं रख के दर पर नज़र, रहनुमाई करूं रख के दर पर नज़र, और बन के रहबर कभी लौट आना पिया। और गीतों का ये क्रम चल रहा है। हम चलते हैं, हमारे बीच साधना त्रिपाठी जी हैं, एक वरिष्ठ कलमकार हैं और एक गीत कहानी कविताएं बहुत सारी विधा में ये लिखती हैं, बहुत सारे मंचों से सम्मानित हो चुकी हैं और अभी हाल में ये भव्या फाउंडेशन से सम्मान लेके आई हुई हैं। मैं आदर सत्कार के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कविता पाठ करें। लाउड स्पीकर 90 FM का तो पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपने सभी साथियों को सादर अभिवादन। और एक छोटी सी कविता है, इसी सामाजिक धरातल पे हमारा जो ये सामाजिक जीवन है, इसी से ओतप्रोत है। हमारे आसपास जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उन्हीं से संबंधित ये कविता है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने दिल के कोने में कुछ राज छिपा कर रखा है, मैंने दिल के कोने में कुछ राज छिपा कर रखा है, जब बेचैनी बढ़ जाती है तो दर्द सहा ना जाता है, जब बेचैनी बढ़ जाती है तो दर्द सहा ना जाता है, दर्द पिघलने लगता है आँखों से बाहर आता है, ना जाने क्यों जहर गमों का, ना जाने क्यों जहर गमों का घूंट घूंट कर पीते हैं, मैंने दिल के कोने में कुछ राज छिपा कर रखा है। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ हैं, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ हैं जो अपने अपने लगते हैं, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ जो अपने अपने लगते हैं, जब मेरे आंसू बहते हैं वो पास खड़े मुस्काते हैं, जब मेरे आंसू बहते हैं वो पास खड़े मुस्काते हैं। संबंधों की डोरी को जब खींच खींच कर चलते हैं, हर एक रेशा टूट टूट कर उड़ने बिखरने लगता है, जोड़ जोड़ कर जैसे तैसे रिश्तों को सदा संजोते हैं, छोटी छोटी गांठ एक दिन बड़ी गांठ बन जाती है, छोटी छोटी गांठ एक दिन बड़ी गांठ बन जाती है। प्रेम भाव से रिक्त हृदय से हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, प्रेम भाव से रिक्त हृदय से हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं,
पर नन्हा सा दिल है मेरा जो सबके लिए धड़कता है। कौन है अपना कौन पराया सबको एक समझता है। कौन है अपना कौन पराया सबको एक समझता है। खाए हैं जो घाव गमों के, खाए हैं जो घाव गमों के उनको सिलते रहते हैं। क्या है? खाए हैं जो घाव गमों के उनको सिलते रहते हैं। खुल ना जाए कहीं सिवन ये बोझ लिए हम फिरते हैं। खुल ना जाए कहीं सिवन ये बोझ लिए हम फिरते हैं। धूप छाँव की आँख मिचोली, धूप छाँव की आँख मिचोली ही जीवन के अनुभव हैं। हंसते हंसते सुख दुख सबके मिल करके ही हम जीते हैं। मैं एक गज़ल सुना रही हूँ। तुम्हें जब याद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। तुम्हारे गीत लिखती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। बड़ा बेचैन रहता है ये दिल पागल सा दीवाना। जो दिल की बात कह दूँ तो ये आँखें भीग जाती हैं। जो दिल की बात कह दूँ तो ये आँखें भीग जाती हैं। तुम्हारे बिन नहीं रातों में अब तो नींद आती है। कभी करवट बदलती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। कभी करवट बदलती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। संजो रखे हैं सारे खत तुम्हारी अलमारी में। खतों को जब पलटती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। खतों को जब पलटती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। सुनाई देती है अक्सर वो चीखें बेगुनाहों की। मैं खुद जब चीख पड़ती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। हजारों लोग हैं जो रोज जीते और मरते हैं। हजारों लोग हैं जो रोज जीते और मरते हैं। मैं उनके दर्द सुनती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। तुम्हें जब याद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। कई मासूम बच्चों को सड़क पर घूमते देखा। जो उनके ख्वाब पढ़ती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। तुम्हें जब याद करती हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभी त्रिपाठी बहन ने जो है ये रचना अपनी गेय शैली में प्रस्तुत की, बहुत मधुर आवाज़ में, बहुत ही सुंदर लगा। कहते हैं ईश्वर जब आपके घर में ऐश्वर्य धन क्षमता प्रतिभा देता है तो बेटों को पैदा करता है, और जब आपके आंगन में दया करुणा तपस्या और उपासना को देता है तब आपके घर में बेटियां पैदा करता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ पिछले दिन जो है बेटी दिवस मनाया था, तो मैं समझती हूँ कि उस पर एक मेरी छोटी सी रचना एक हो जाए। बेटियाँ, हर घर की आन बान शान होती हैं बेटियाँ। हर घर की आन बान शान होती हैं बेटियाँ। बेरंग घर की रंग और जान होती हैं बेटियाँ। बेरंग घर की रंग और जान होती हैं बेटियाँ। माँ की दुलारी, माँ की दुलारी और पिता की गुमान होती हैं बेटियाँ। जनक के सत्कर्मों का आह्वान होती हैं बेटियाँ। अतिशयोक्ति नहीं, यूँ समझो ईश्वर का वरदान होती हैं बेटियाँ। अतिशयोक्ति नहीं, यूँ समझो ईश्वर का वरदान होती हैं बेटियाँ। बेटों से ज़्यादा सहयोगी और वफादारी की मिसाल होती हैं बेटियाँ। बेटों से ज़्यादा सहयोगी और वफादारी की मिसाल होती हैं बेटियाँ। माँ की हमदर्द सच्चे अर्थों में स्नेहिल होती हैं बेटियाँ। माँ बाप के दुखों को समझे समझदार और संवेदनशील होती हैं बेटियाँ। ज़िंदगी में खुशियाँ कम ना हों इसलिए ऊंची शिक्षा लेकर सबका नसीब बनाती हैं बेटियाँ। हर घर की आन बान और शान होती हैं बेटियाँ। बेरंग घर की रंग और जान होती हैं बेटियाँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना को समाप्त करती हूँ।
धन्यवाद। चलिए पुनः एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि पूर्व में नारियों की क्या स्थिति थी हमारे देश में और आज के समय स्त्रियों की क्या स्थिति है। दोनों के एक तुलनात्मक कविता है। देश हमारा आज़ाद हुआ, देश हमारा आज़ाद हुआ, हम बच गए दुश्मन के आतंकों अत्याचारों से। देश हमारा आज़ाद हुआ, हम बच गए दुश्मन के आतंकों अत्याचारों से। पर नारी कहाँ आज़ाद हुई है घर रूपी सुदृढ़ कारागारों से। सही बात है। पर नारी कहाँ आज़ाद हुई है घर रूपी सुदृढ़ कारागारों से। थी पर्दा प्रथा समाज में था चूल्हा चक्की ही अधिकार। थी पर्दा प्रथा समाज में था चूल्हा चक्की ही अधिकार। शिशुओं का लालन पालन करती ना जाती देहरी के वो पार। कर्म क्षेत्र में खड़ी हुई है मधुकैटभ महिषासुर। मधुकैटभ महिषासुर शुंभ निशुंभ का जिसने संहार किया। मधुकैटभ शुंभ निशुंभ महिषासुर का जिसने संहार किया। वो अबला कैसे हो सकती है, क्या इस पे कभी विचार किया। वो अबला कैसे हो सकती है, क्या इस पे कभी विचार किया। ये अलग बात है उसके मन में ममता का सागर लहराता है। ये अलग बात है उसके मन में ममता का सागर लहराता है। पर क्रोधाग्नि की ज्वाला से अत्याचार थर्राता है। पर क्रोधाग्नि की ज्वाला से अत्याचार थर्राता है। आज राष्ट्र के हर कोने से उज्जवल भविष्य पुकार रहा। नारी कभी न हारी है, ये बात व्यक्ति स्वीकार रहा। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है विडम्बना। चौथ के चंदा को देखा ही नहीं बल्कि समेट लिया बाहों में। चौथ के चंदा को देखा ही नहीं बल्कि समेट लिया बाहों में। हवा पर बिम्ब पर मुग्ध व्योम पी गया। हवा पर बिम्ब पर मुग्ध व्योम पी गया। पलकों के छीड़तम किनारे से जिसमें थी झंझा समो उठी। कल्पना में आग लगी सागर समेट लिया। कल्पना में आग लगी सागर समेट लिया। बहुत अच्छी बात कही। कैसी विडंबना है। अक्सर मनुष्य चाहता बहुत कुछ है लेकिन जो उसके मन की विडंबना होती है कि ये मैं करूं या ना करूं। एक उदाहरण देखिए कि एक नाविक जो है हमेशा नाव में जो सवार है और अगर वो ये जान जाएगा कि वो जो है फंस जाएगा मझधार में तो वो कभी अपने जो है पतवार चलाएगा नहीं और वो वाकई डूब जाएगा। तो बहुत कठिन होता है विडंबना और बड़ी सार्थकता से आपने उसको बयां किया है। साधुवाद है इसके लिए। और एक रचना सुना देती हूँ कि जैसे कि नारियों की बात चली थी तो चमेली को मैंने इंगित किया है कि नारी एक चमेली पुष्प का रूप होती है। देखिएगा कि जिनके लिए वो पुष्पित होती उनके हाथों ही कलशित होती। जिनके लिए वो पुष्पित होती उनके हाथों ही कलुषित होती। करती दर्द बयां एक रमणी जब कोमलता खोती है। शाम ढलती है चमेली रोती है। शाम ढलती है चमेली रोती है। और रौंदी जाती कदम तले वो प्रेम सेज पे जब भी सजे हो। एक पल आता उत्सव जैसा, एक पल आता उत्सव जैसा फिर भी रानी होती है। शाम ढलती है चमेली रोती है। विरह के पतझड़ जब भी आते संग बिसरी यादों को लाते। पुष्प दलों से अलग विलग हो रज के कण संग सोती है। पुष्प दलों से अलग विलग हो रज के कण सोती है। शाम ढलती है चमेली रोती है। और सुनो एक चमेली होती औरत, एक चमेली होती औरत। दुख सुख ठर पे ढोती औरत, दुख सुख सर पे ढोती औरत। मतलब के रिश्ते जब होते देवी वन पूजी जाती है। मानव विकास क्या हुआ आज फुर्सत ही नहीं है। मानव विकास क्या हुआ आज फुर्सत ही नहीं है किसी के पास कि पूछ दे झुर्रियों में लिपटे चेहरों पर लुढ़ के आंसुओं के कतरों को। क्या बात है। पूछ दे झुर्रियों में लिपटे चेहरों पर लुढ़ के आंसुओं के कतरों को। मानव विकास क्या हुआ आज वक्त ही नहीं है किसी के पास। मानव विकास क्या हुआ कि आज वक्त ही नहीं है किसी के पास कि खोल सके अपने सुख दुख की गठरी किसी के पास बिता कर दो घड़ी। कि खोल सके अपने सुख दुख की गठरी किसी के पास बिता कर दो घड़ी। कि मन के भावों की नैया पर, मन के भावों की नैया पर होती हूँ जब जब सवार। उड़ के अंतर की हलचल को, उड़ के अंतर की हलचल को देती हूँ शब्दों में उतार।
बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि एक लेखक के लिए उसकी लेखनी ही सर्वोपरि है और उसकी कलम उसका हथियार है। हकदार वही हैं किनारों के, हकदार वही हैं किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के, जो बदल दें बहाव धारों के। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें लाउड स्पीकर, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ और गली मोहल्ले घूम घूम के बजाओ और बस सुनते रहो लाउड स्पीकर एफएम। और अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे साहित्य के सरिता का प्रवाह करने के लिए। अगले हफ्ते साहित्य के संगम में डुबकी लगाएंगे और मिलेंगे कुछ और नए साहित्यकारों से। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।